विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण के युवा कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना के कारण हो रही परेशानी का जायजा भी लिया। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिस जवान पॉजिटिव आने के बाद कांग्रेस महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बड़ी राजनीतिक रैलियां और आयोजन में जाने से बचने की सलाह दी है और प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया की बात को अपनाने की बात भी कही है। महामारी के दौर में लोगों के बीच जाकर रैलियां करने और जश्न मनाने को लेकर सरकार में होने के चलते उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, इसलिए वे खुद एहतियात बरतकर खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कम कार्यक्रमों में भाग लेकर डिजिटल माध्यम को अपनाएं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण कई लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है, साथ ही कई विकास कार्य ठप पड़े हैं, जिसको लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से फीडबैक ली है ताकि उनको सरकार के समक्ष उठाकर परियोजनाओं को विधानसभा क्षेत्र में गति मिल सके। विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वे राजनीतिक लाभ के लिए खुद को कोरोना के खतरे में न डालें। मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया हैं और उनके स्वास्थ्य की चिंता सबको है। प्रदेश में मुख्यमंत्री के मंत्री और उनके स्टाफ के लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कोरोना पार्टी देखकर नहीं आता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वे एहतियात बरते। इस संकट काल में राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री विपक्ष की सलाह तो नहीं मानते, लेकिन उनके मार्गदर्शक पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी भीड़ भाड़ एकत्रित करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री कम से कम उस पर अमल करें और प्रदेश में कोरोना को रोकने का काम करें। कांग्रेस में पूरे प्रदेश में अभी एक सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है ऑनलाइन के माध्यम से। उसके बारे में भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप युवाओं की हो, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी उनकी पार्टी के प्रति हो और उस मंच के माध्यम से वो अपने क्षेत्र के, अपने पंचायतों की, अपने इलाकों की आवाज़ों को उठाने में सक्षम हो सके। क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड के समय में बहुत से युवाओं की नौकरी चली गई, बहुत से लोग कई होटल में लगे हुए थे, कोई इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए थे, कई इंडस्ट्रीज़ कारखाने बंद हो गए। होटल जो है पूरी तरीके से ये साल पूरी तरीके से टूरिज़्म की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत नुकसान प्रदेश को हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि करीबन 30,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। तो निश्चित तौर से इससे आर्थिक मंदी प्रदेश के अंदर चरम सीमा पर है। हमारे युवाओं को रोज़गार जो मिलना चाहिए था उससे बहुत नुकसान हुआ है। तो इस परिप्रेक्ष्य में उनकी हौसला अफजाई करने के लिए हम आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और जितने भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज आज हमारे पास उपलब्ध है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके हम युवाओं को मजबूत कर सके, उनकी आवाज़ को उठा सके। इसलिए आज हमने ये बैठक यहाँ पे राजीव भवन कांग्रेस ऑफिस में आयोजित करी है। राजनीतिक लाभ बाद में होता रहेगा, राजनीतिक विचारधारा बाद में चलती रहेगी। इस समय उनकी स्वास्थ्य चिंता हमें भी है, लोगों की स्वास्थ्य की चिंता भी है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य की चिंता भी है। वो प्रदेश के मुखिया है, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे। जिस तरीके से उनके पावर मिनिस्टर पॉजिटिव पाए गए, उनके जो है स्टाफ के लोग पॉजिटिव पाए गए, वैसे ही राकेश पठानिया जी जो अभी नए नए मंत्री बने हैं उनके भी कई स्टाफ के निजी सचिव जो है या कोई और लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अब मुख्यमंत्री जी के निजी स्टाफ के लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये पार्टी देखकर या विचारधारा देखकर ये बीमारी नहीं फैलती। ये निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा संक्रमण हमारे सामने है और इसमें सरकार को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रणाली के नाम पर और राजनीतिक रोटियां सेकने के नाम पे जो ये कार्य प्रदेश के अंदर हो रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सलाह तो मुख्यमंत्री जी वैसे भी नहीं लेते, कहते हैं कि विपक्ष का हमको ज़रूरत नहीं है, मगर उनके जो मार्गदर्शक है शांता कुमार जी, उनकी बात तो कम से कम सुन लीजिए। ये मेरा निवेदन मुख्यमंत्री जी से है। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।